यानी बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स दिस स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा है जो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है कि जो बच्चों की असफलता है वो विद्यालय की असफलता है, यानी अगर बच्चे फेल हो रहे हैं किसी स्कूल में तो विद्यालय का सिस्टम फेल हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, आप बताएंगे, 4 ऑप्शंस में सेलेक्ट करें, परेशान मत हो, उदय सर की क्लास जल्दी ही कराएंगे, आज बात कर लेंगे उनसे, है ना। अच्छा सुधांशु, देखते हैं, ठीक है। देखिएगा, तो स्कूल एग्जिस्ट सो दैट दे कैन अप्रोप्रिएटली डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग स्टूडेंट्स एबिलिटी, मतलब स्कूल इसलिए एग्जिस्ट करते हैं ताकि वो बच्चों में भेदभाव कर सकें, भेदभाव को, विभेदीकरण को सामर्थ्य दे सकें। तो इससे घटिया बात, इससे बेकार बात, इससे 2 रुपीज की बात कोई और नहीं हो सकती, तो ये तो गलत है। बी ऑप्शन है चिल्ड्रन फेल बिकॉज स्कूल्स डू नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन डिफरेंट पेस ऑफ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। ये बात हमें सही लग रही है, भाई बच्चे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि जो स्कूल्स हैं, जो विद्यालय हैं, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान नहीं रख पाते हैं, क्योंकि सारे बच्चे सेम मेथड से कैसे सीख जाएंगे, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का वहां यूज नहीं होता, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यूज नहीं हो पाता, तो बी ऑप्शन सही है। सी है चिल्ड्रन फेल बिकॉज दे डू नॉट कंप्लाई विद द स्कूल रिक्वायरमेंट्स, भैया बच्चों को विद्यालय की जरूरतों के अनुसार नहीं ढलना, विद्यालय को बच्चों की जरूरतें देखनी है। चिल्ड्रन फेल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एबिलिटी एंड लेस आईक्यू, अब ज्यादातर जो मोर देन 50% पॉपुलेशन का आईक्यू तो सेम ही है, एवरेज आईक्यू के लोग हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एवरेज आईक्यू की वजह से फेल हो रहे हैं, वो तो बल्कि आपको तरीके आने चाहिए सिखाने के। तो 22 का बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए एक बार, ये कहता है टू बी रेलिवेंट एंड मीनिंगफुल अ कॉन्सेप्ट नीड्स टू बी, यानी अगर हम रेलिवेंट होने की बात करें या अर्थपूर्ण होने की बात करें किसी संप्रत्यय के, तो किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण, यानी कॉन्टेक्स्ट, मतलब जिस संदर्भ में बात हो रही है, अगर हम दिल्ली बोल रही हूँ, भारत की राजधानी की बात कर रहे हैं, तो मतलब कॉन्टेक्स्ट हो उसके बारे में, कुछ संदर्भ हो कि क्यों बनी, या अगर हम कनॉट प्लेस जा रहे हैं तो भैया अच्छा अंग्रेजों ने बनवाया था, ये था वो था, मतलब उस संदर्भ में बात हो सके, ठीक है। और मीनिंगफुल मतलब जिसका कोई अर्थ हो, जो जीवन से जुड़ी हुई हो, जिसका कोई अपने आप में लॉजिक हो। तो टॉट यूजिंग अ प्रॉपर डेफिनेशन, डेफिनेशन से तो रटना हो जाएगा ना, रेलेवेंट कहां हुई, कॉन्टेक्चुअल कहां हुई, लिंक्ड विद द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ, ये बात सही है। रेलेवेंट वो है हमारे लिए जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, बच्चे के जीवन से जुड़ा हुआ है, उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ करके पढ़ाना उसके लिए अर्थपूर्ण है, वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो उदाहरण आप कभी नहीं भूलते जो आपके जीवन से जुड़ता है, जो आपकी लाइफ से कनेक्ट होता है। इतनी बात सही है या नहीं। हिंदी वोकैबुलरी वीक है, कैसे करें, अरे प्रैक्टिस करो यार, इतनी मूवीज देखी, हिंदी वोकैबुलरी अभी तक अच्छी नहीं हुई, आपके साथ में जो है उसको दिखा दीजिए। श्वेता ये पूरे 5 रुपए लेती हैं, उससे कम में नहीं दिख पाती है है ना, तो इनको आप 5 रुपए वो कर दीजिए, क्या कहते हैं, पेटीएम। रिप्रोड्यूस्ड, मजाक करें, दिल पे मत ले जाना। देखो एक बार सी ऑप्शन, रिप्रोड्यूस्ड करेक्टली, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे दिल के कमजोर लोग हैं, वो बात का बतंगड़ बना देते हैं, वो मजाक भी नहीं सह पाते। सी ऑप्शन है रिप्रोड्यूस्ड करेक्टली फ्रॉम दी टेक्स्ट बुक इन दी चाइल्ड्स नोटबुक, भैया पाठ्य पुस्तक से डायरेक्ट उल्टी नहीं करनी होती, एज इट इज नहीं लिखना होता। मेमोराइज्ड वेल, तो ये तो अपने आप में ही नेगेटिव है कि रट्टे लगाने हैं, तो बी ऑप्शन बच्चे के जीवन से जोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पढ़िएगा एक बार, और 4-6 सवाल हैं, फिर देखिएगा एक बार। आप मजाक प्यारा करती हो, अच्छा धन्यवाद। देखिएगा ये कह रही हैं व्लॉग देख लें इनका, अभी व्लॉग दिया था ना, मतलब दिया नहीं था, व्लॉग अपलोड हुआ था दूसरे चैनल पे, उसमें इनकी शक्ल दिखी है, ये अभी भाव खा रही हैं, आपने बुला क्या लिया इनको, नहीं तो वैसे तो रोड पे ऐसे ही घूमती फिरती हैं, कोई देख ही ले, कोई नहीं देखता छी यार, क्या हो गया मेरे को आज। खैर कोई बात नहीं, मेरी नींद की कमी है और एक्सरसाइज ज्यादा कर लिया मैंने, और दिन भर से काम कर रही हूँ दशहरे पे, और मेरे भाई बहन घूमने गए हैं ट्रिप पे, शिमला और पता नहीं कहाँ कहाँ, मुझे भी नहीं पता, तो उस केस में ये मेरे अंदर का दुख है जो आप लोगों के साथ बाहर आ रहा है खुशी के रूप में। देखिए एक बार, क्योंकि सबकी छुट्टी है। द फियर ऑफ फेलियर, यानी असफलता का भय, नीड्स टू बी डिस्करेज्ड इन चिल्ड्रन विद इन अ क्लासरूम बिकॉज, यानी असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है, यानी अगर आप में असफलता का भय ही रहेगा तो आप ठीक से पढ़ेंगे भी नहीं, आप ठीक से तैयारी भी नहीं करेंगे, है ना। तो अगर हम बात करें असफलता के भय की, देखिएगा सारे सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन शिफ्ट के क्वेश्चन सेट्स करा दो आप। यू आर माई सोलमेट, लव यू सो मच मैम, आपसे मिलना है मैम, लव यू सो मच, बिग फैन। थैंक यू आयुषी, आपने गिफ्ट बहुत प्यारा भेजा था, मेरे आंसू आ गए ये सुन करके, काश कहीं और से भी यही सुना होता, बट ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग ही कह दें, अच्छा लगा चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ये रिएक्शन नहीं देने,
बता रही हूँ। तो थैंक यू आयुषी। और बिल्कुल यार, आप लोग सच में बहुत प्यारे लोग हैं। आते हैं इधर क्वेश्चन पे। द फियर ऑफ फेलियर, यानी असफलता के भय की जब हम बात कर रहे हैं तो उसको बच्चों से दूर भगाना जरूरी है। अगर आप पहले ये मान लेंगे कि आप नहीं कर पाएंगे तो कहां से आप कोशिश करेंगे? आप कोशिश ही नहीं करेंगे। या आपके मन में डर इतना बड़ा हो गया कि आपकी कोशिश से बड़ा डर हो गया, तो आप कोशिश ही नहीं करेंगे, है ना। तो अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन है चिल्ड्रंस फियर्स कैन नॉट बी हैंडल्ड विद इन अ क्लासरूम बाय अ टीचर, यानी बच्चों के डर को संभाला नहीं जा सकता क्लासरूम में टीचर के द्वारा, ऐसा थोड़ा ही है ना। स्कूल कैन नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इमोशनल लाइफ्स ऑफ चिल्ड्रन, ये कोई बात है? बच्चे इमोशन लेस होकर के आए स्कूल में जब आए तो, है ना, उनमें कोई इमोशन ना बचे, रोबोट्स बना दे हम उनको। टीचिंग इसीलिए वैसा प्रोफेशन नहीं है कि आप जहां ओवर प्रोफेशनल हो जाएं, है ना, ओवर नहीं हो सकते, आपको बच्चे से जुड़ना पड़ेगा। फिर आते हैं सी ऑप्शन पे, फेलियर एंड एरर्स आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग। ये बात सही है बट उतनी सही नहीं है, हो सकता है इससे बेहतर हो। चिल्ड्रन हु एक्सपीरियंसेस फियर आर डेवलपमेंटल फेलियर्स। हम ऐसा थोड़ी कहेंगे भैया डर लगना तो, जेबी वॉटसन कह रहे हैं, आपसे 2018 में क्वेश्चन भी पूछा गया था, अगर किसी को याद हो तो याद कर लीजिए। वॉटसन क्या कह रहे हैं, हमारे अंदर 3 इमोशंस हैं जो बाय बर्थ होते हैं। क्या है? 3 इमोशंस हैं, 3 इमोशंस बाय बर्थ, जन्म से होते हैं हमारे अंदर 3 इमोशंस, एज पर जॉन ब्रॉडस वॉटसन। ठीक है, जेबी वॉटसन, ये वही है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, यानी व्यवहारवाद का जनक कहते हैं इनको। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, 3 इमोशंस हैं, फॉल के नाम से आपको याद रखना है, फियर, एंगर और लव। FAL। ठीक है, फियर यानी भय हमारे अंदर जन्म से है, बच्चों को आप ऊपर उछालते हैं, आपको दिखता है कि उसके अंदर भय की भावना आती है, बाद में वो उसको एंजॉय करने लगता है। एंगर यानी क्रोध, ठीक, इरिटेट होना, ठीक। लव यानी प्रेम, ठीक, प्रेम प्रसंग नहीं, प्रेम की बात हो रही है, ठीक। तो ये जन्म से हैं एज पर वॉटसन। लिटिल एल्बर्ट पर जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वही वॉटसन है, ठीक। तो हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे में इमोशंस नहीं होंगे, वो इमोशन लेस होगा और इमोशंस का होना फेलियर है एंड ऑल, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अलग ही मूड में लग रही हो आप। प्रिया, मैंने देखा और मुझे कुछ लोगों ने बोला भी, आप में से भी 1-2 लोगों के मेल आ गए कि मैं ओवर सीरियस हो रही हूँ जीवन में, तो हो ही रही होंगी शायद कहीं ना कहीं, जो क्लासेस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो अब मैंने सोचा अब मैं लाइट मूड में रहूंगी, बहुत हो गया सीरियस होना, पता नहीं मैं क्यों सीरियस थी, मुझे भी नहीं पता, होते हैं जीवन में फेजेस, ठीक। तो सी ऑप्शन यहाँ सही है। अब मैं ओवर ह्यूमरस बनूंगी जब तक लोग ये ना कहें कि भाई अब बहुत हो गया, मजाक बना के रख दिया, तब तक मैं ऐसे ही फालतू फालतू मजाक करती रहूंगी। असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा हैं। अगर आप बच्चे को ये समझा दें कि फेलियर और गलतियां ये सब नेचुरल हैं, ऐसा कौन व्यक्ति है जीवन में जिसने कुछ बहुत अच्छा किया हो, कभी कुछ गलती ना किया हो, मतलब सीखा हो और गलती ना की हो, कभी ना कभी तो हुई होगी, हो सकती है इंसान से गलती होना, नेचुरल बात है। तो फियर ऑफ फेलियर, फेलियर से डर के नहीं बैठ जाना है, ठीक है ना, कोशिश करनी है अच्छा करने की, बट फेलियर आएगा तो उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जब बच्चों को आप समझा देंगे या खुद को भी समझा देंगे तो ये आप पे हावी नहीं होगा फियर ऑफ फेलियर, है ना। और बट होंगे कुछ लोग आप में से जिनको शर्मा जी के बेटे ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, कौन कैसी नजर से देख रहा था, हर चीज से फर्क पड़ता है, तो अब ऐसे लोगों का जीना तो वैसे भी दुश्वार हो ही जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट रिवॉर्ड्स मे नॉट बी द बेस्ट मेथड ऑफ मोटिवेटिंग लर्नर्स बिकॉज, यानी कि अगर हम बात करें, आपको हेडेक है तब भी आप हम सबको, हाँ देखो मेरा हेडेक ही गायब हो गया, मैं खुद ही भूल गई। बहुत बढ़िया नूर, थैंक यू श्वेता। ऐप पर क्लास रेगुलर क्यों नहीं आती सीटेट की? कोल सीटेट की क्लास होती है थर्सडे और फ्राइडे, कितना पढ़ोगे सीटेट में, वैसे ही मैंने 40 घंटे पढ़ा दिया इस बार सीटेट में, है ना। तो वो थर्सडे और फ्राइडे आपका टाइम टेबल है, रेगुलर की जरूरत नहीं है, नहीं तो खत्म हो जाएगी जल्दी। और अभी आप बाकी सब्जेक्ट्स की भी आपकी दिन भर क्लासेस होती हैं, तो आप 6-7 क्लास अगर दिन में लेंगे तो चक्कर आ जाएंगे आपको, इसलिए सब्जेक्ट बहुत सारे हैं ना। इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट रिवॉर्ड्स मे नॉट बी द बेस्ट मेथड, यानी अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है। मतलब अगर आप मोटिवेट करना चाह रहे हैं किसी को तो हर बात पे आप रिवॉर्ड देंगे तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। पहली बात तो ये कि रिवॉर्ड क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन बढ़ाता है ना, और एक टाइम के बाद आपका वो एक्सटर्नल मोटिवेशन लंबा आपको दूर तक नहीं ले जा पाएगा जीवन में। दे डिक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये बात बिल्कुल सही है कि आंतरिक अभिप्रेरणा को कम करते हैं, ये इंक्रीज कहाँ करते हैं। दे डिक्रीज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, नहीं उसको तो बढ़ा रहे हैं। दे डिक्रीज बोथ, नहीं दे डिक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी जो रिवॉर्ड्स हैं इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण हो जाती है।
अगर मुझे कोई काम इसलिए करना है क्योंकि मुझे पैसे मिलेंगे, तो अब मेरे अंदर का जो इंटरेस्ट था उस चीज को करने का, मैं नेचुरली किस चीज में अच्छा कर सकती थी, वो खत्म हो जाएगा। अगर मुझे ये सेशन लेने में मजा आ रहा है तो भाड़ में जाए दुनिया, मुझे रोज सेशन लेने की जरूरत नहीं है आज मैं जीवन में जहां पे हूं या जो भी चीजें हो रही हैं, बट मुझे पसंद है आप लोगों के साथ जुड़ना, अच्छा लगता है, इंटरनल मोटिवेशन है तभी बनी हुई है इतने सालों से, नहीं तो तब तक बनी रहती है लोगों की जब तक रिजल्ट नहीं मिलता, उसके बाद खत्म हो जाती है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, इंटरनल मोटिवेशन को